आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। प्रश्न संख्या 16, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की बनी वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी नागेश्वर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.सी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो फ्रेंड्स, चन्हुदड़ो की खोज एम.जी. मजूमदार ने की थी। किसने की थी? एम.जी. मजूमदार। और प्राक संस्कृति को क्या कहते थे? झूकर एवं झाकर संस्कृति। प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये हड़प्पा जो था ये रावी नदी के तट पर था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था, यह भी ध्यान रखना। प्रश्न 18, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, जिसे नटराज कहते हैं, किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। प्रश्न 19, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी खांडिया, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी मांडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धोलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिरपेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। तो धोलावीरा की खोज पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उरुक। तो ये तीनों, पहला ए बी सी तीनों जो है हड़प्पा के स्थल हैं। ऑप्शन डी उरुक ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख
स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 21, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी लोथल। ऑप्शन बी धोलावीरा इसका राइट आंसर है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जे.पी. जोशी 1967-68 ने की। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सैलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। प्रश्न संख्या 22, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। अभी पीछे पढ़ा था हमने, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। एक साइड दिए हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, दूसरी साइड दिए हुए हैं राज्य, किस राज्य में स्थित है। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा ये चारों गुजरात में स्थित हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। रोपड़ पंजाब में है। प्रश्न संख्या 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी रेम व्हीलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती। ये पहले का क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए S.R. राव, ऑप्शन बी B.V. लाल, ऑप्शन सी R.D. बनर्जी, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी 1922। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा R.D. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो
45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि मिले हैं। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, याद हो जाएगा। यहाँ से क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार, कांसे की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, घोड़े के दांत। ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 8000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं मधो स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। NCERT जो बुक है वो बताती है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका कालखंड है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प सी को सही माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 26। डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी आर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन डी मगध साम्राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 27। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास का विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी भारत और चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं मधो स्वरूप वत्स ने की थी। प्रश्न संख्या 28। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 4500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 6500 ईसा पूर्व। अभी हम पीछे पड़ के आ रहे हैं 3000 के समथिंग, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
29 सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी ईंट के बने भवन, ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 के अनुपात में थी। फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30। सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन बी लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन सी अक्षय युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिनमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।